बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीपैक जॉब्स के हवाले से कि जिसके अंदर मिडिल मैट्रिक एफएससी और वो बीए बीएससी और साथ मास्टर एमफिल बेस पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी का आगाज कर दिया है। उसका अप्लाई प्रोसीजर ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की एजुकेशन इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। तो अब आपको ये भी बता दूं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, बैंक का चालान भी सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अगर कोई टीसीएस भी करने हो तो भी हम आपको करके देंगे। तो उसके लिए आपको घर बैठे सिर्फ और सिर्फ एक नंबर पे कॉल करनी होगी 0001202760। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली अवेल कर सकते हैं और मिनिमम चार्जेस के साथ आप हमारी सर्विसेज को भी अवेल कर सकते हैं। राइट, अब आपने अप्लाई करना है तो मैं आपके सामने कैड शो करवा देता हूँ। यहाँ पे उनका हेड अवेलेबल है। सबसे पहले मैं आपको लास्ट डेट शो करवा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 मार्च 2022 टिल मिडनाइट 12 PM तक ये है। उनकी वेबसाइट ये अवेलेबल है। आपको बता दूं 450 रुपए फीस है, ठीक है, जो आपने इजी पैसा अकाउंट के थ्रू आप पे कर सकते हैं। राइट, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ ये कितनी पोस्ट है आपके सामने बता दिए गए 17 पोस्ट है और नंबर ऑफ सीट्स भी आपके सामने अवेलेबल है। राइट, उसके बाद यहाँ पे आप देख लें जनरल मैनेजर स्केल जो 17 है उसकी ये रिक्वायरमेंट अवेलेबल, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। एमएससी होनी चाहिए, रेलिवेंट फील्ड 1 ईयर को एक्सपीरियंस होना चाहिए, बल्कि 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो एज फैक्टर है वो 21 to 43 है। आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान, पंजाब, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से इन एरिया से अवेलेबल है। असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की बात की जा रही है, एसपीएस 16 की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एचईसी, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर आपने एचईसी के अंदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने की हो। उसके बाद आपके पास जेंडर जो मेल फीमेल कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट कितनी 109 पोस्ट है। आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, यहाँ सारी पोस्ट अवेलेबल है। एट बीएनएल कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर की बात की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीकॉम विद सेकंड डिवीजन विद एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जेंडर एक्सपीरियंस कोई नहीं चाहिए, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस कोई नहीं चाहिए, यहाँ पे आप सारा कुछ दे सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात की जा रही है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम में रेलेवेंट फील्ड, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फी पैकेज ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आप। इंटरनल ऑडिटर की पोस्ट है, उसका भी एक्सपीरियंस 2 ईयर मांगा गया है। उसके बाद कमर्शियल अफेयर ऑफिसर की बात की जा रही है, एक्सपीरियंस 0 फीस है। 223 पोस्ट है, 48,000 पर मंथ पोस्ट क्या जो है वो पैसे हैं। रेवेन्यू ऑफिसर की बात की जा रही है, यहाँ पे आप रेवेन्यू ऑफिसर की देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस 0 मांगा गया और ग्रेजुएशन इन मांगी गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया कि 33,000 पैकेज है। एसटीओ की बात की जा रही है तो बीए बीएससी इन इलेक्ट्रिकल इन इंजीनियरिंग इन रेलेवेंट फील्ड विद फर्स्ट डिवीजन और 3 ईयर डिप्लोमा एंड एसोसिएट डिग्री, बीए वाले भी लोग कर सकते हैं। यहाँ पे 41,000 की फी है। जो है वो आपका जो आपको सैलरी मिलने। लैब असिस्टेंट की बात की जा रही है, मैट्रिकुलेशन साइंस विद मिनिमम एक्सपीरियंस जो है वो आपको 0% चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 19 स्केल है, 22 जो है वो सैलरी पैकेज है। मीटर रीडर की बात की जा रही है, मीटर रीडर के अंदर 806 पोस्टेड हैं। मैट्रिकुलेशन चाहिए मिनिमम डिवीजन के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 to 23। उसमें ट्रेसर की बात की जा रही है, स्केल 19 है, 18,000 पर मंथ जो है वो आपको पैकेज मिल रहा है। मैट्रिकुलेशन साइंस ये आपको बताया गया। सीनियर क्लर्क की बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे स्टोर क्लर्क की बात की जा रही है। यहाँ पे सारी पोस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग। अब बात करते हैं अप्लाई के प्रोसीजर के हवाले से। तो आपने क्या करना है, prsp.pek.gov.g दूसरा इस वेबसाइट पे आ जाना। जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन ये है जिसमें डिस्कस कर रहा था। ये पहले ऑलरेडी कोई पोस्ट है यहाँ पे वो भी देख सकते हैं, उसको मैं देख लेता हूँ। नेशनल उम्मीद स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो है, उसकी जो लास्ट डेट है वो 16 है। राइट, यहाँ पे उन लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ बता दिया गया। यहाँ पे आपने अप्लाई ऑनलाइन ट्रैकिंग पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई ऑनलाइन ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट अवेलेबल है। यहाँ पे जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा उनका ऑप्शन है, आपने थोड़ा सा बैक जाना, अगर उसमें अप्लाई करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, डाउनलोड चालान, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, एग्जांपल के तौर पे अब आपने चालान रेवेन्यू ऑफिसर लाइक एग्जांपल के तौर पे लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है, आपने डाउनलोड चालान पे क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड चालान पे क्लिक करेंगे तो आपने अपना नेम मेंशन करना है, अपना फादर नेम मेंशन करना है, उसके बाद सीएनएससी नंबर मेंशन करना है, मोबाइल नंबर मेंशन करना है। एग्जांपल के तौर पे मैं मेंशन कर लेता हूँ, मोहम्मद मुदस्सिर कर लेता हूँ। उसके बाद ये मैं कर लेता हूँ। उसके बाद सीएनएससी नंबर की बात करता हूँ 31101488, ठीक है, 1415। उसको यहाँ पे मोबाइल नंबर की बात आती है तो मैं कोई भी मोबाइल नंबर मेंशन कर लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पे 0305134004। ये मेरा सेकंड नंबर असल में मैं खुद अप्लाई करूंगा, इसलिए मैं इस वजह से अपना जो रियल मोबाइल नंबर वो दे नहीं रहा है। यहाँ पे जैसे ही आपने चालान डाउनलोड करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक दिया गया बैंक अकाउंट टीआईडी नंबर दिया, तो इजी पैसा पे आप जाके ऐड अप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको फौरी नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। राइट, जैसे आप इसको बैंक को पे करें, बैंक के अंदर फी पे करेंगे 450 रुपए फीस है, आपने 450 रुपए इजी पैसा के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। राइट,
पे करने के बाद आपने क्या करना है, वापसी आ जाना है। जैसे ही वापसी आएंगे उसी पोस्ट पे आ जाए आप वापसी, ठीक है। वापसी आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। हमने क्या किया था कि इसके लिए सीनियर क्लर्क के लिए अप्लाई किया था आई थिंक, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया, तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है, यहाँ पे आपने इनवॉइस नंबर मेंशन करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी इनवॉइस नंबर होगा आपने वो मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे चाहे पावर इंजीनियरिंग, यहाँ पे आगे लैब पोजीशन कौन सी है वो भी आपको बताया गया। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और मेथड से अप्लाई करना शुरू कर देंगे। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे कोई कहते हैं कि जी हमने चालान पे कर दिया, सारा कुछ कर दिया, तो हम क्या करें, इस पे अप्लाई करें। जैसे आप वहाँ पे अपना ट्रैकिंग नंबर ID 17 ग्रेड का जो आपका ट्रैकिंग नंबर होगा उस पर आप करेंगे तो आपका जो है वो यहाँ पे प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप पे हो जाएगा। जैसे प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप पे होगा तो एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो है वो आगे मूव आउट हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे फॉल्स ले लेता हूँ, अगर अभी तक मैंने चालान पे नहीं किया तो मैं उसको फॉल्स ले लेता हूँ, आपके सामने यहाँ पे फिल अप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मोबाइल पे जो मैसेज है वो मैं बता देता हूँ उसके अंदर क्या चीज है और मुझे क्या क्या मैसेज आया है, ट्रैकिंग ID नंबर क्या आया है, ठीक है। वो कहते हैं योर वोचर हैज बीन जनरेटेड फॉर लैब असिस्टेंट, प्लीज पे योर वोचर फी एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन टुडे, ठीक है। मुझे लैब असिस्टेंट के लिए मैंने अप्लाई किया था, आप देख लेते हैं। लैब असिस्टेंट ये है, जहाँ पे डाउनलोड जो हमारा वोचर है वो सामने आ चुका होगा हमारे, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने क्रिएटेड किया है। यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म के ऊपर हम क्लिक करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर दोबारा फिल अप कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे 31104881415, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जो मोबाइल नंबर हमने मेंशन किया था 0305 513 4004 ये है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म की मैं बात करूँ तो जैसे डाउनलोड फॉर्म करूंगा तो आपके सामने ये ट्रैकिंग ID नंबर आए थे, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, वापसी जाता हूँ। वापसी एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने लैब असिस्टेंट के लिए जैसे ही अप्लाई किया तो यहाँ पे अप्लाई प्रोसीजर की बात की जाती है। जैसे मैं अगर चालान पे करूंगा तो यहाँ पे मैं अपना जो वॉइस नंबर यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब यहाँ पे मैं प्रोसीड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे प्रोसीड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो वो कहेंगे कि आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम सारी इन्फॉर्मेशन पुट अप करेंगे, यहाँ पे इनवॉइस हमारी आ जाएगी, यहाँ पे आपने फी सबमिटेड मैनेजमेंट आपने फी सबमिटेड कर दी नहीं कर दी, ट्रांजेक्शन ID नंबर यहाँ पे आप जैसे ही 450 पे करेंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन ID नंबर आ जाएगा, पेड आ जाएगी, नॉट पेड अगर आपने नहीं पे की वो भी आ जाएगी। यहाँ पे आपने मोबाइल अपना नेम देना है, यहाँ पे CNSE, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने डेट ऑफ CNSE की एक्सपायरी डेट आपने मेंशन करनी, फादर ने मेंशन करना, यहाँ पे अपनी तस्वीर चूज करनी है, ठीक है। चूज जेंडर करना, मेल फीमेल एज एंड एवरीथिंग, यहाँ पे सारा कुछ फिलअप करके आपने सारा कुछ सबमिट कर देना है। तो ये एक प्रॉपर फॉर्म है। यहाँ पे आपने CNSE की अपनी पिक्चर अपडेट करनी है, यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ, यहाँ पे आपने दूसरा करिए तो अपना स्कैन पिक्चर ऑफ फोटोग्राफ आ जाना है। उसके बाद अपलोड योर बैक CNSE, यहाँ पे फ्रंट CNSE, यहाँ पे स्पेशल पर्सन एच एंड एवरीथिंग आपने मेंशन कर देना है। ये जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये जो जॉब्स है ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, आपका टेस्ट होगा, व्हाटएवर जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो इंशाल्लाह हम विद पैसेज ऑफ टाइम डिस्कस करेंगे। अभी तक ये सबसे बड़ी पोस्ट जो है वो आपके सामने अनाउंस की गई है। अगर आपको अभी तक अप्लाई का प्रोसीजर नहीं पता तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।